हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। इथेरियम यहाँ पे हो चुका है स्काई रॉकेट, और इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या यहाँ पे हमारे पास ओल्ड सीज़न की जो वो बिगिनिंग हो चुकी है? क्या हम अब ओल्ड सीज़न के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो चुके हैं? तो वीडियो के अंदर ही आपको हर चीज़ का आंसर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते सारे जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक एम है 1 के लाइक्स, तो मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सारे के सारे लाइक सब्सक्राइब कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो कर दिया होगा। सबसे पहले हम चलें, अगर लास्ट वीडियो के बारे में बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यही बताया था कि इथेरियम ने जो भैया जी वो ब्रेकआउट कर दिया, और अब जो है हमारे पास इथेरियम अगर अपना जोन सस्टेन करता है जो इसने ब्रेकआउट किया वहां से, तो फिर ये फटेगा। और ये फटेगा ना तो इसके साथ एक और कॉइन है जिसका नाम है इथेरियम फाई। आप वीडियो सुने, वीडियो के अंदर हमने क्या कहा था, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रख लेना, दैट इज इथेरियम फाई। और इथेरियम फाई जो है वो इसकी डिट्टो कॉपी है। जिस तरीके से इथेरियम की मूव आएगी, इथेरियम फाई उस तरीके से जो है वो जा सकते हैं। करंटली मैं ये देख रहा हूँ कि इथेरियम फाई जो है वो एक अच्छे डिमांड जोन के ऊपर बैठा हुआ है। एक छोटी मोटी ट्रेड, देखो मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद बताऊं तो। अच्छा, मैं स्कैल्पिंग है ना अवॉइड कर रहा था, बट इस कॉइन के लिए स्पेशली देखिए मैंने क्या कहा था, सुनिएगा। लेकिन ये छोटी सी ट्रेड है, लोग पता है क्या करेंगे, सारा सारा पैसा लगा के होल्ड करके बैठेंगे। अबे भाई, स्कैल्प दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस के साथ जाया करो। इसके अंदर क्या है, ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिमांड जोन भी अच्छा, तो इसी डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। बहुत ही 2% का स्टॉप लॉस बन रहा है, और तुम्हारी एक ऐसी ट्रेड है जो 2% रिस्क और तकरीबन तुम्हें 30% तक का रिवॉर्ड दे सकती है। तो इस ट्रेड, इस कॉइन को मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा। थोड़ा सा रिस्की है लिटिल बिट, लेकिन खैर है, हम थोड़ा सा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। अगर इथेरियम बाउंस हुआ, इंशाल्लाह इथेरियम फाइव में भी आपको अच्छा गेन देखने को जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम बाउंस हुआ, और जो चीज़ हम इथेरियम फाइव से एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुई। अब जिसने भी प्रॉफिट बनाया ना, शराफत से नीचे कमेंट में लिख देना कि भाईजान मुबशिर भाई इतना प्रॉफिट हुआ, और अपने एक हॉनेस्ट फीडबैक्स जो है वो ड्रॉप कर देना, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो में आगे। देखो, अब हमारे पास दो चीज़ों को बस हमें देखना है। देखो, इथेरियम की जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि स्पॉट ETF, आप सबको पता है कि इथेरियम का अप्रूव होने वाले। लाइव स्ट्रीम में तुम सबको 2700 पे मिनते करके बाय करवाया था PHB और इथेरियम। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं इंस्टाग्राम पर क्लिप इसकी शेयर कर दूंगा, चेक स्टोरी तुम देख लेना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। मिनते करके मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई इसको जरूर उठा लेना 2700-2900 पर, क्योंकि अब अगला जो ETF है वो इथेरियम का है। और आज न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि इथेरियम के ETF अप्रूव होने के जो चांसेस हैं वो 25% से इंक्रीज होकर 75% तक जो वो बढ़ गए। कि हाँ जी, इथेरियम का ETF जब डेडलाइन आ रही है 23 से 25 मई तक की, उसमें इथेरियम का जो ETF है वो अप्रूव हो जाएगा। बिटकॉइन का ETF हमने देखा जब अप्रूव हुआ, व्हेन बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट $48,000। इथेरियम जैसे ETF अप्रूव हुआ था, इसके बाद BTC गिरा था, हाइप में बहुत पंप हुआ था। बट जैसे ETF अप्रूव हुआ था, मार्केट जो थी गिर गई थी। बट हमने देखा कि एक्चुअल में हमने देखा था कि इथेरियम की, बिटकॉइन की न्यूज़ आई थी, और BTC 34,000 से जो पंप हुआ है, देन उसने 110% तक की जो है वो रैली जो है हमारे पास दे दी। अब यही सीन जो है वो हमारे पास इथेरियम के अंदर होने जा रहा है। माशाल्लाह से इथेरियम का जो ETF है वो अप्रूव होने के 80% चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। और इथेरियम ने फाइनली जिस रेंज के अंदर कब से ट्रेड करा था, उस रेंज को फाइनली जो है वो ब्रेकआउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ब्रेकआउट था वो तो इसने कर दिया, साथ साथ एक इसने और रीजन का जो वो ब्रेकआउट किया। आपने देखा होगा ये जो सपोर्ट थी इथेरियम की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। जब तक हम इसके ऊपर थे ना, इथेरियम हम इससे नीचे जाते नहीं थे। लाइक कि हमें इतना तगड़ा होल्ड रखता था, हम इसके नीचे नहीं जा पाते थे। लाइक आप देखें, हमें मल्टीपल बाउंसेस मिले, लेकिन जब हमने इसको बुरी न्यूज आने की वजह से, ईरान और ये जो मसले हुए थे पंगों की वजह से, जब ये सपोर्ट टूटी, जब सपोर्ट टूटी तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अंदर शिफ्ट हो गई और ये हमें ऊपर आने नहीं दे रही थी, फेकआउट किया। बट करंटली आज हमने इसको जो वो ब्रेकआउट कर दिया है। नो लेट्स सी कि आज की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर सस्टेन कर पाती है या नहीं। इंपॉर्टेंट एरिया अगर मैं तुम्हें बता दूं देखने के लिए, तो तुम बस देख लेना कि अगर इस एरिया की अगर हमारे पास रिट्रेसमेंट हो जाती है तो और भी स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा। और अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हुआ तो टारगेट्स इथेरियम के काफी सिंपल है, 4,000 से लेकर आपके पास 6,000 तक भी इथेरियम जो वो जा सकता है। बट अब न्यूज़ पे नजर रखना, क्योंकि रिटेलर्स के लोग यहाँ पे जो है वो पैक भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टिल बड़ी मैनिपुलेशन जो है वो हमारे पास चल रही है। तो रिटेलर्स को जो वो पैक किया जा सकता है। तो इथेरियम के अंदर थोड़ा सा सुकून से भी चलना, ठीक है। जिन्होंने पोजीशन मिस कर दी, आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइस, बट जो लाइव ट्रेड में हमारे साथ बैठे हुए थे, सबूत देना, बताना नीचे कमेंट में कि भाई आपने हमें बाय करवाया। अब इथेरियम अगर इसके अबव क्लोज करता है और इस एरिया के अबव सस्टेन करता है, तो तुम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंटम जो वो एक्सपीरियंस करने वाले हो। क्योंकि इथेरियम बाउंस हुआ, डोमिनेंस गिरी, डोमिनेंस की एक लास्ट सपोर्ट है जो मैं तुम्हें बता दूं। यहां पर देखो, अब इस चीज को है ना अपनी नजर में रख लेना भाई। देखो, डोमिनेंस है ना BTC की, अभी ऑल्ट कॉइन्स को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये स्टिल अपनी सपोर्ट पर बैठी हुई है। अभी जो न्यूज आई है ना वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के लिए अच्छी आई है, ठीक है। इथेरियम अपने फंडामेंटल्स की वजह से सबसे अलग पंप हो रहा है, तो वही सारी डोमिनेंस जो वो इथेरियम में गई और BTC गिरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स पंप होने स्टार्ट हो गए। ऑल्ट कॉइन्स स्टिल वहीं पड़े हुए हैं, बस वो 4-4 10-10% वहां से बाउंस हुए, जो उनकी लोकल सपोर्ट थी, जो कि बॉटम में पड़े हुए थे। स्टिल जहां से आपने देखा था जब वॉर स्टार्ट हुई थी ईरान की इसराइल की, जो एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ऑल्ट कॉइन 40-50% गिर गए थे, वह 10% रिकवर हुए। बट इथेरियम रिकवर करके अपनी पोजीशन में आ गया है, क्योंकि उसकी अच्छी न्यूज आई है। अब सारी की सारी अपनी नजरें जो है वो इस चार्ट पर रख लो। BTC डोमिनेंस की एक बहुत बड़ा जो है आपके पास फॉलिंग वेज फॉर्म कर रही है, और जब फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन
ब्रेकडाउन होगा। ये सपोर्ट है 53.7, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये आपके पास गिरा, एथेरियम सस्टेन जिस तरीके से करा ऐसे करता रहा, आपके पास अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन आप एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि जब जब बीटीसी डोमिनेंस क्रैश हुई थी 2020 में लास्ट टाइम हुई थी, तब हमने देखा था एक्सेस जैसे, माना जैसे, सैंड जैसे जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो रातों रात जो थे वो निकले थे। 1 से 1.5 लाख% के लिए ये लोग पंप हुए थे और आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो ये कॉइन्स पंप हुए थे। सेम इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो हम देखेंगे अब इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। देखिए 1,60,000% 2020 के अंदर जब डोमिनेंस गिरी थी, और 2017-16 के हविंग के बाद जब डोमिनेंस गिरी थी तब भी हमने देखा था। तो ऑल्ट सीजन के लिए जो हमारी नजरें हैं वो सारी की सारी जो है वो बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, अगर बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से बाउंस कर गई तो फिर ऑल्ट कॉइन्स की वही हालत होगी जो कि चलती हुई आ रही थी। बट अगर इससे सपोर्ट तोड़ दी अपनी फॉलिंग, आपके पास एक राइजिंग वेज भी बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो इथेरियम के लिए हमारे पास अच्छी निकल कर आई है। तो जो इथेरियम के लेयर 2 या शेडो कॉइन्स है, जैसे कि ओपी हो गया, ओपी की भी आपको ट्रेड हम रिकमेंड कर रहे थे, बट ओपी में शायद लेट मी चेक कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, यानी यस ओपी ने ब्रेकआउट किया है और इस जोन के अबव ओपी अगर क्लोज करता है, देखो ऊपर इसकी छोटा सा सेल जोन है, अगर इस जोन के अबव ओपी क्लोज करता है 2.8 या 2.3 डॉलर्स तक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इसके इंपॉर्टेंट इसकी भी रेजिस्टेंस बनी हुई है, देख रहे हो ना, इस सेल जोन के अबव अगर ओपी क्लोज करता है तो ओपी के अंदर हमारे पास एक अच्छा बाउंस आ सकता है क्योंकि शेडो कॉइन है। दूसरा कॉइन आपके पास बन जाता है एलडीओ। एलडीओ हमने 1.9 के ऊपर उठाया था, अब शायद एलडीओ वहां से थोड़ा सा बाउंस्ड है, बट एलडीओ ने क्या किया है, अपनी जो सपोर्ट तोड़ी हुई थी, ठीक है, इसको रिक्लेम किया, लाइक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, इसको तोड़ने के बाद आज वापस इसको रिक्लेम किया। बट अभी यहाँ पर जो है वो एलडीओ भी अपने ऊपर इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन से जो है वो जंग कर रहा है। अगर इसके अबव क्लोज करते हैं तो ओपी के अंदर, एलडीओ के अंदर भी अच्छा चांस बन सकता है, वरना एलडीओ को अगर तुम उठाना चाहते हो तो वेट करो, एलडीओ थोड़ा सा आपके पास अगर नीचे है 1.7 या 1.8 की रैलीज अगर आपको देता है। ये दो कॉइन्स है जो कि इथेरियम की रैली में अच्छा जा सकते हैं। ऑल्ट सीजन अभी बिगिनिंग, ऑल्ट सीजन की नहीं, ऑल्ट सीजन की बिगिनिंग होगी जब बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी और इथेरियम अपना एरिया जो है वो सस्टेन करेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फिलहाल, बट बीटीसी देखते हैं अपने होश आवाज में रहता है या नहीं, या ये अपनी सपोर्ट तोड़ के गिर जाता है। बट बीटीसी ने भी अच्छा ब्रेकआउट किया है कहीं ना कहीं, अगर हम देखेंगे तो माशाल्लाह से बीटीसी साहब ने भी यहाँ पे जो है आपके पास एक प्यारा सा जो है वो बुल फ्लैग बनाकर उसका ब्रेकआउट किया है। तो ऑल्ट्स जो हम इतने दिनों से मरी हुई सिचुएशन में देख रहे थे, अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊं ना, देखो हमारी टी पे हिट हुई, बट प्रीमियम में हमारे भी 3 स्टॉप लॉस लाइन से हिट हुए स्कैल्पिंग के, और हम लोग 12% नुकसान में, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ इस बुरी मार्केट की वजह से। बट अगर मार्केट ठीक हो जाती है तो हम हर जगह रिकवरी अच्छी देखेंगे और फिर हम आपको भी बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह ट्रेड्स देंगे। बाय द वे, इफ यू गाइस वांट टू जॉइन अवर प्रीमियम ग्रुप, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीटीसी बस अपने आप को होल्ड करे, इथेरियम जिस तरीके से होल्ड कर रहा है, आई डोंट थिंक कि अभी इथेरियम बीटीसी को फॉलो कर रहा है, वो अलग ही चल रहा है। बिल्कुल बीटीसी घेर रहा है, इथेरियम बाउंस कर रहा है और ये एक अच्छा साइन है। अगर आज इथेरियम अपना क्लोज जो है वो इसी जोन के अबव करता है, रिट्रेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो यस हम ऑल्ट सीजन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी जो न्यूज़ आई वो इथेरियम के लिए अच्छी आई है क्योंकि इथेरियम का यहाँ पे ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस 80% हो गए, बट लेट्स सी, बोलते तो हैं लेकिन अब देखते हैं रिटेलर को पैनिक कराकर सेलिंग ना करवा दी जाए, रिटेलर्स को पैक ना कर दिया जाए उस दिन रिजेक्ट करके, क्योंकि हर कोई जब पंप एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसी दिन डंप आ जाता है। सो बी केयरफुल इन योर पोजीशंस। हमने बहुत नीचे से पोजीशंस बनाई थी, तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो अपनी बाइंग के अबव जो है वो लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिट्स में जा रही है। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने मेरे कहने पे इथेरियम 5 उठाया, पीएचबी उठाया, ओपी उठाया, एलडी उठाया। ओपी की ट्रेड मैंने तुम लोगों को दी है, बट जब तक बाय नहीं करना जब तक वो अपना सेल जोन जो है उसको ब्रेक ना कर दे। ये न्यूज़ जो है वो पर्टिकुलरली इथेरियम के लिए बहुत अच्छी है, बट ऑल्ट सीजन अगर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंस तेजी से डंप कर रही है। ये देखो डोमिनेंस तेजी से लास्ट टाइम भी डंप हुई थी, बट यहाँ से बाउंस हुई, तो बीटीसी की वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स की हालत हुई थी और सबके सामने, तो जो जोन मैंने तुम लोगों को बताया, ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा जोन यहाँ से कहीं से भी बाउंस आ सकता है। इस जोन को तोड़ा ना तो आपके पास ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बस इस चीज़ को अपने नजर में रख लेना। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप मस्त ज्वाइन कर लो, नीचे तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, पल पल की अपडेट मैं वहाँ दे दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैं दिन की एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, बट व्हाट्सएप पे मैं आपको पूरा टाइम एक्टिव रख सकता हूँ। तो नीचे आपको फ्री ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो, solo.to वेबसाइट होगी, इसमें जाके व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।